ईरान के खिलाफ जंग खात्मे के करीब है। अमरीकी सदर का कहना है ईरान के खिलाफ जंग बड़ी हद तक मुकम्मल हो गई है। ईरान के 5000 अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ईरानी बहरिया के 51 जंगी जहाज तबाह कर दिए। ईरानी ड्रोन और मिसाइल सलाहियत को तबाह कर दिया गया है। ईरान की बहरिया, फिजाइया और फौजी सलाहियत खत्म कर दी। ईरान की नई क़यादत को भी मार देंगे, ट्रंप की धमकी। अमरीकी सदर ने मजीद कहा, इसराइल के साथ मिलकर दुश्मन को कुचल देंगे। देखा जाए तो अमरीका जंग जीत चुका है, मालूम नहीं ईरान कब शिकस्त तस्लीम करेगा। अभी मुकम्मल फतह हासिल नहीं की, दुश्मन के पीछे जाएंगे। ईरान में ज़मीनी फौज भेजने का फैसला अभी नहीं किया। ईरान इसराइल को ख़त्म करना चाहता था, हमले के सिवा हमारे पास कोई चारा न था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का सिलसिला जारी। 100 इंडेक्स 10,426 पॉइंट्स के इजाफे से 1,56,906 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स ने 11,328 पॉइंट्स को भी छुआ। गैर मामूली तेजी के बाइस कारोबार के आगाज पर ट्रेडिंग को 45 मिनट के लिए रोक दिया गया था। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, पेट्रोल बहरान का खदशा टल गया। पोर्ट कासिम पर पेट्रोल से भरे जहाज की आमद शुरू हो गई। पेट्रोल से भरा पहला जहाज लगनअंदाज हो गया। दूसरा जहाज 55,000 मैट्रिक टन पेट्रोल लेकर आज रात 8:30 पर लगनअंदाज होगा। तीसरा जहाज 34,000 मैट्रिक टन पेट्रोल लेकर कल दोपहर कराची पोर्ट कासिम पहुंचेगा। ईरान जंग जल्द खत्म होने के ऐलान के ऑयल मार्केट पर मस्बत असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 8% गिर गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत 8% कम होकर $90 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $89 से कम होकर $87 फी बैरल हो गई। गुज़िश्ता रोज़ खाम तेल की कीमत $119 से बढ़ गई थी। माहिरीन के मुताबिक जंग बंदी का ऐलान होते ही आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें मजीद कम होंगी। रूसी सदर जंग खत्म कराने के लिए मुतहरिक। रूसी सदर का अमरीकी हममनसब से टेलीफोनिक रब्ता। पुतिन ने अमरीकी सदर को ईरान से जंग खत्म करने का मशवरा दे दिया। खिते की सूरत हाल, तेल बहरान पर भी तबादला ख्याल। रूस यूक्रेन जंग और वेनेजुएला की सूरत हाल पर भी बातचीत। रूसी सदर ने गुज़िश्ता रोज़ ईरान के नए सुप्रीम लीडर को मुबारकबाद दी। ईरान के साथ भरपूर यकजहती का इज़हार किया। बहरीन की इंटेलिजेंस ने इसराइली एजेंसी मोसाद को हसास डाटा फराहम करने पर भारतीय टेलीकॉम इंजीनियर गिरफ्तार कर लिया। नितिन मोहन मोसाद को हसास जोग्राफियाई डाटा, तस्वीर और स्ट्रेटेजिक मुकामात की वीडियो जासूसी के लिए मुंतकिल कर रहा था। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक मुश्तबा शख्स ने साइट की तस्वीर और ऑपरेशनल मुतलका मालूमात शेयर की जो गैर मुल्की इंटेलिजेंस तज्जिया और अहदाफ के जायज़ों में मुआवनत कर सकती है। बहरीन की वजारत दाखिला ने गिरफ्तारी की तस्दीक की है, लेकिन अभी तक इस केस से मुतल्लिक मजीद तकनीकी या तफ्तीशी तफसीलात जारी नहीं की। वादा सादिक की 4 की 31वीं तबाहकुन लहर। ईरान ने तल अबीब और अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। मशरिक़ वुस्ता लरज़ उठा। ईरानी फोर्सेस ने कदर, अमाद और खैबर शिकन मिसाइल दागे। मुसल्लह अफ़वाज के सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई को खिराज तहसीन पेश किया गया। कुवैत में अल दीरी हेलीकॉप्टर एयरबेस को ड्रोन्स और क्रूज़ मिसाइलों से निशाना बनाया। कुवैत में 6, UAE में 4, ओमान और बहरीन में एक शख्स जा बहक। ड्रोन से इराक के कुर्दिस्तान रीजन में अमरीकी रडार निशाना बनाया। इसराइल के दारुल हुकूमत अल अबेब में ईरानी क्लस्टर मिसाइल हमलों की वीडियो सामने आ गई। मुतादिद इमारतें तबाह, कई यहूदियों के हलाक होने की इतलात। पाकिस्तान इनकलाब ने नई जंगी हिकमत अमली का ऐलान कर दिया। कहा, अब 1 टन से हल्के वॉरहेड वाले मिसाइल फायर नहीं किए जाएंगे। उधर अमरीका ने जंग में अपने 7वें फौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले जारी। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर 16 लड़ाका तैयारे तबाह। 3 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा। ईरान की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी पर भी फ़िज़ाई हमला। शहर किरमानशाह पर शदीद बमबारी। ईरानी फोर्सेस का कहना है अमरीका के क्रूज़ मिसाइल समेत 3 जदीद ड्रोन मार गिराए। इसराइल का लबनान पर ज़मीनी हमला। लबनानी अफवाज से झड़पें। हिजबुल्लाह के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले। इसराइली सैटेलाइट रडार सिस्टम की तबाही की वीडियोज़ जारी कर दी।
अमरीका इसराइल मुत्तहिदा महाज में दरार। ईरान पर हमलों की शिद्दत ने पहला बड़ा इख्तलाफ पैदा कर दिया। इसराइली हमलों की वसअत पर व्हाइट हाउस का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, सदर ट्रंप तेल बचाना चाहते हैं, जलाना नहीं। हमलों के दायरा कार पर वाशिंगटन में तशवीश। जेरड कुशनर और स्टीव विटकोफ का आज होने वाला दौरा इसराइल तल्खियों के बायस मुलतवी होने की इत्तलात। इसराइल ने अमरीका को बताए गए प्लान से कहीं ज्यादा बड़े हमले कर दिए। अमरीकी हुकाम हैरान। ईरान के हमलों में मारे जाने का डर। इसराइली शहरी मुल्क छोड़कर भागने लगे। इसराइल के बिन गोरियन एयरपोर्ट पर मुल्क से फरार होने वाली यहूदियों की लंबी कतारें लग गई। इसराइल छोड़कर जाने वाले मुतादिद मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर रोक लिया गया, जिससे इसराइली शहरियों और एयरपोर्ट सिक्योरिटी हुकाम में तलकलामी हुई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक एयरपोर्ट से इंतहाई महदूद तादाद में इसराइलियों को जाने की इजाज़त दी जा रही है। ईरानी हमलों के खौफ से इसराइल के ज़्यादातर शहरी ज़ेर ज़मीन बंकरों में छुपे हुए हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत जो चंद रोज़ पहले तकरीबन $60 फी बैरल थी, वो अचानक बढ़कर $100 से तजावज़ कर गई है। इसी हकीकत को सामने रखते हुए हुकूमत ने मईशत के इस्तेहकाम के लिए नहायत अहम और मुश्किल फैसले किए। आलमी मंडी में तेल और गैस की कीमतों का तयन पाकिस्तान के इख्तियार में नहीं है। आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है। आइंदा 2 माह के लिए तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों को बंद किया जा रहा है। 4 दिन ड्यूटी, 3 दिन छुट्टी, 50% वर्क फ्रॉम होम। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 25% कटौती। आइंदा माह 2 माह कबीना अरकान को तनख्वाह ना देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जंगी सूरत हाल में बड़े बचत प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। तमाम सरकारी महकमों के अखराजात में 20% कमी। 2 माह के लिए तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों पर पाबंदी आयद। वज़रा, मुशीरान और सरकारी अहदेदारान के गैर मुल्की दौरे बंद। सरकारी अशाइयों और अफ्तार पार्टीज पर पाबंदी आयद कर दी। वज़ीर आज़म का कौम से खिताब। कहा, भरपूर कोशिश होगी तेल की कीमतों में आइंदा इजाफे का बोझ अवाम पर ना पड़े। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बड़े फैसले। पेट्रोलियम बहरान के खात्मे तक सूबाई वज़रा के लिए सरकारी फ्यूल बंद। सरकारी अफसरान की गाड़ियों के लिए पेट्रोल और डीजल अलाउंस में 50% कमी। सूबाई वज़रा और आला सरकारी अफसरान की प्रोटोकॉल गाड़ियों पर भी पाबंदी आयद। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ आज से 31 मार्च तक बंद रहेंगी। इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। बलोचिस्तान हुकूमत ने भी आज से 23 मार्च तक तालीमी इदारे बंद कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा में 2 माह के लिए फ्यूल बचत इकदामात नाफिज। सरकारी गाड़ियों के फ्यूल अलाउंस में मजीद 25% कमी। मजमूई फ्यूल कटौती 50% हो गई। 25% कटौती कोविड इकदामात के वक्त से नाफिजुल अमल है। पुलिस, रेस्क्यू और कानून नाफिज करने वाले इदारे फ्यूल कटौती से मुस्तस्ना। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। मामून खसूसी शफी जान ने कहा, सरकारी महकमों की तमाम मीटिंग्स को वर्चुअल करने का फैसला किया गया है। सरकारी दफातर में 50% वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी मुतारिफ कराई जा रही है। गैर ज़रूरी तकरीबात और सरकारी डिनर पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। जुमे को तालीमी इदारे बंद रखने की तजवीज़ है। पाकिस्तान में पहली बार 5G मुतारिफ हो रहा है। आज पाकिस्तान के लिए बहुत अहम दिन है। जदीद और तेज़ रफ्तार इंटरनेट की फराहमी हमारी तरजीह है। विफाकी वज़ीर बराए IT शिजा फातिमा ख्वाजा का 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की तकरीब से खिताब। कहा, रवा साल 5 शहरों में 5G सर्विस को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, हमारा मकसद तेज़ रफ्तार और सस्ता इंटरनेट फराहम करना है। अफगान तालिबान और फितल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाइयाँ।
सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने अरविंद कुरम सेक्टर में बर्वक कार्रवाई के दौरान अहम पोस्टों और मराकज़ को तबाह कर दिया। मौसर हमलों और जवाबी कार्रवाइयों में बुज़दिल अफगान तालिबान पोस्टें छोड़कर भी फरार हो गए। पाक अफवाज अफगान तालिबान और फित्ना अल खवारिज के ठिकानों और सिर्फ फौजी तंजीबात को निशाना बना रही है। कलदम, टीटीपी और बीएलए के ठिकानों पर पाकिस्तान की अफगानिस्तान को आखिरी वार्निंग। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान और दहशतगर्दी गठजोड़ के सबूत दुनिया के सामने रख दिए। काबुल हुकूमत को सख्त नताइज का इंतबाह। पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले सरहद पार महफूज नहीं रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात की ताख़ीर का मामला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कमीशन में पेश न हुए। सेक्रेटरी दाखिला इलेक्शन कमीशन में पेश। इस्तदा की कि मोहसिन नकवी की तबीयत नासाज है, इसलिए पेश नहीं हो सके। तौहीन इलेक्शन कमीशन नोटिस पर माजरत करता हूँ। इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से काबीना के सामने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन मंजूरी के लिए रख दिया है। वज़ारत कानून ने अब हमें जवाब दे दिया है। और कौन बनेगा किरात का सुल्तान? मुनफरिद और ईमान अफरोज़ प्रोग्राम का तीसरा क्वार्टर फाइनल। बनू के कारी मोहम्मद मुदस्सिर ने बाजोड़ और लाहौर के कारी को शिकस्त दे दी। मुदस्सिर 25.5 नंबर लेकर कामयाब। लाहौर के कारी अब्दुल हसीब और बाजोड़ के कारी मोहम्मद जाहिद गुल 23 नंबर हासिल कर सके। प्रोग्राम किरात का सुल्तान सीजन 3 में ईमान अफरोज़ मुकाबले नाजरीन न्यू न्यूज़ के इफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।